मूर्तियाँ प्रतीक स्वरूप हुआ करती हैं। मूर्तियाँ समझने और समझाने के लिए हुआ करती हैं। इसीलिए एक ही मूर्ति की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। जैसे हनुमान जी की मूर्ति कभी वीर अवस्था में स्थापित दिखाया जाता है, तो कभी पहाड़ को लेकर उड़ते हुए दिखाया जाता है, तो कभी गदा लेकर आकाश मार्ग से गुजरते दिखाया जाता है, तो कभी एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए दिखाया जाता है। कभी उन्हें तपस्या करते हुए दिखाया गया है, कभी उन्हें साधु वेश में भी प्रकट किया जाता है। विभिन्न अवस्थाओं का तात्पर्य अलग अलग होता है। हर मनुष्य हर क्षण अपने अपने स्वभावानुकूल समय समय पर अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं। उन कार्यों से लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि देखो, इन्होंने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, तू भी इनसे सीख ले, तू भी इनको समझ। इनके हाथ में गदा भी जो है जो वीरता का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में आशीर्वाद का भाव है, दूसरे हाथ में पहाड़ उठाए हुए हैं। तो हमें ये सब अलग अलग संदेश देते हैं। हनुमान जी की लंबी पूँछ से हमें अलग संदेश मिलता है। उनका चेहरा बानर से दिखाया जाना भी एक अलग प्रकार का संदेश देता है। हमें इन संदेशों को ग्रहण करना चाहिए, न कि हमें हनुमान जी में जाति, चेहरे और उनके इतिहास ढूंढने देखने चाहिए। हनुमान जी की तरह हमें भी वीरता धारण करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में हमें उनके जैसा ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गहन अध्ययन, मनन, चिंतन कर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, संत सेवा की भावना बनानी चाहिए। यही भावना एक दिन ईश्वर भक्ति बन जाती है। हनुमान जी के चरित्र से हमें यह बहुत बड़ा उपदेश मिलता है। और हर व्यक्ति अपनी पूँछ के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मर्यादा के लिए कुछ न कुछ शुभ कर्म जीवन में करते रहता है। तो हनुमान जी की पूँछ हमें सम्मान को याद दिलाती है कि हमें अपने सम्मान को सदा बना कर रखना चाहिए, बचाए रखना चाहिए। अपने सम्मान को कभी धूमिल रहने देना नहीं है। यदि मेरा सम्मान धूमिल करने का प्रयास किसी के द्वारा किया जा रहा हो, तो वहाँ लंका दहन हो जाए तो कोई बात नहीं। लंका दहन
अपने सम्मान की रक्षा का ही स्वाभिमानपूर्वक प्रतीक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। हमें इन प्रतीकों को समझना होगा एवं जीवन में धारण करना होगा, तभी हम सही मायने में हनुमान की भक्त बन सकेंगे। हनुमान की जैसी हम में भक्ति उतर सकेगी, हम भी शांति की खोज करने में सफल हो सकेंगे। शांति की खोज, सीता माता की खोज शांति की ही खोज है। इस में सफलता यदि किसी ने पाई तो वह हमारे वीर हनुमान हैं, जिन्होंने अपने मान और सम्मान को आप ही हनन कर दिया। लेकिन यदि कोई हमारे मान सम्मान को हानि पहुंचावे तो उसका भी विध्वंस करना मेरा धर्म है। हमें किसी से सम्मान, उद्धार या पैंचे लेने के लिए ललायित नहीं रहना है, दिखावटी बातें नहीं बनानी है, दिखावटी कार्य नहीं करने हैं सम्मान प्राप्त करने के लिए। लेकिन यदि कोई हमारे सम्मान को बेमतलब चूर चूर करे, जला देना चाहे, राख कर देना चाहे, तो उसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि इससे लोक में बड़ी हानि होगी। हमें तो मान सम्मान की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज वर्तमान जो देखेगा, युवा वर्ग, वह गलत अर्थ निकालेगा, गलत भाव लेगा। अतः अपनी सम्मान की रक्षा करना धर्म है। लोगों ने इसको प्रतीकात्मक रूप में पूंछ बनाकर किया है, पूंछ जोड़ दिया है कि हनुमान जी को एक लंबी पूंछ थी। हनुमान जी एक पशु थे, एक जानवर थे, वनवासी थे, जंगल में रहने वाले थे। यह सब प्रतीकात्मक है कि मनुष्य कैसा भी हो, कहीं भी रहने वाला हो, लेकिन उसका धर्म होता है समाज की रक्षा, अपना कल्याण, अपना सम्मान, दूसरे का सम्मान की रक्षा करना ही उसका जीवन का उद्देश्य होता है। अतः हर मनुष्य को हनुमान जी की भक्ति से संदेश लेना चाहिए। उनके हर तस्वीरें अलग अलग प्रकार के ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान गुण को ग्रहण करना ही हमारा धर्म है। अन्यथा यदि इस बात को समझ नहीं पाए तो हनुमान की भक्ति नहीं हो सकेगी। ओम ओम।